ये तो ही जगह है, गुजरे थे हम जहां से। क्या वाकई पाकिस्तान की मशहूर तरीन और लेजेंड अदाकारा और फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर शमीम आरा का नाम हिंदुस्तान की पहली डाकू रानी पुतली बाई के नाम पर रखा गया था? शमीम आरा की नानी का इस डाकू रानी से क्या ताल्लुक था? ये डाकू रानी पुतली बाई अपने दौर की खूबसूरत तरीन मशहूर गायिका और रकासा थी, और फिर हालात की सितम ज़रीफ़ी ने पुतली बाई को चंबल की रानी बना दिया था और अपने दौर के मशहूर डाकू सुल्ताना डाकू की बीवी और महबूबा बना दिया था। ये कहानी खुद बड़ी दिलचस्प है कि शमीम आरा का नाम एक डाकू औरत से मुतासर होकर क्यों रखा गया था। शमीम आरा का पैदाइशी नाम पुतली बाई था। कुछ लोग कहते हैं कि शमीम आरा का पैदाइशी नाम पुतली बाई नहीं पतली बाई था, क्योंकि वो दुबली पतली थी, इसलिए उन्हें पतली बाई कहा जाता था। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं, उनका नाम पुतली बाई ही था। और ये बात मुझे खुद शमीम आरा के इंतहाई करीबी और राजदार और मोहसिन ने बताई थी कि शमीम आरा का नाम पुतली बाई ही था। फिल्मों में आने से पहले शमीम आरा पुतली बाई के नाम से कराची के बाज़ार हुस्न में शोहरत हासिल कर चुकी थी। कुछ लोगों का कहना है कि शमीम आरा को फिल्मी नाम तो अपने दौर के मशहूर फिल्म डायरेक्टर नजम नकवी ने दे दिया था, लेकिन पुतली बाई का नाम उन्हें कैसे मिला और जब वो पैदा हुई तो पुतली बाई ही उनका नाम क्यों रखा गया था? इसकी कहानी इंतहाई हैरान कुन है और इस कहानी का आगाज मुत्तहिदा हिंदुस्तान के शहरों अलीगढ़ और आगरा तक ले जाता है। पुतली बाई यानी शमीम आरा 1938 में जब अलीगढ़ में पैदा हुई तो उनके घर का माहौल भी ऐसा ही था। उनकी वालदा और नानी का कोई बड़ा नाम नहीं था। वो दूसरे गाने वालियों के कोठों पर काम करती थी, लेकिन अपने पेशे में वो बड़ी माहिर हो चुकी थी। ये वही दौर था जब अलीगढ़ और आगरा में पुतली बाई का कोठा आबाद हो चुका था। पुतली बाई डाकू आगरा से कुछ दूर एक गांव बारबाई में एक मुसलमान घराने में पैदा हुई थी। उसके बाप का नाम नन्ना और माँ का नाम असगरी था, जबकि उसका एक भाई अलाउद्दीन भी था जो तबला बहुत अच्छा बजाता था। गांव गुर्बत में डूबा हुआ था। असगरी और नन्ना अपने बच्चों के साथ गा बजाकर गुजारा करते थे। पुतली बाई जब 13-14 साल की हुई तो उसका रंग रूप निकल आया और उसने माँ बाप को बैठाकर खुद गाना और नाचना शुरू कर दिया। घर में पैसे आने लगे। अपने गाँव में वो रात को महफिल लगाती और उसका भाई तबला बजाता और वो गाती हुई नाचती तो उसकी कशिश का चर्चा फैलने लगा और फिर उसका घर और गाँव दोनों आबाद होने लगे। पुतली बाई के चर्चे सुनकर डाकू भी उसका डांस और गाना सुनने देखने आने लगे। पुलिस को खबर मिली तो पुलिस भी पुतली बाई का दर्शन करने पहुंच जाती और फिर यहीं से पुतली बाई को अपनी मकबूलियत और अहमियत का एहसास होने लगा और वो आगरा चली गई और आगरा जाकर अपना कोठा बना लिया। पुतली बाई दलेर लड़की थी। उसने कुछ ऐसे अंदाज में डांस और गाने का माहौल पैदा किया कि आगरा के बाज़ार हुस्न में उसके चर्चे होने लगे। उसी दौर में शमीम आरा की नानी भी यहीं उसी बाज़ार में रहती थी और पुतली बाई की किस्मत देखकर रश करने लगी। वो कुछ अरसा पुतली बाई के कोठे पर भी रही। पुतली बाई ने जो फन सीखा उसने चाहा कि वो अपनी बेटी को सिखा दे। फिर बेटी के यहाँ बेटी पैदा हुई तो उसने उसका नाम पुतली बाई रख दिया। इस दौरान पाकिस्तान बन गया तो हालात की नज़ाकत देखते हुए बेटी और नवासी को लेकर वो कराची चली गई। अलबत्ता कराची पहुंचते ही अपने अरमान नवासी के दिल में उतारने शुरू कर दिए। डाकू पुतली बाई के चर्चे इर्द गिर्द के शहरों तक फैल गए थे। उसका नतीजा यह निकला कि उसके दुश्मनों की तादाद भी बढ़ गई। उसको हवेलियों में ले जाने पर जोर दिया जाने लगा तो वो अकड़ गई और नवाबजादों को टका जवाब देने लगी कि मेरा गाना सुनना है और नाच देखना है तो मेरे कोठे पर आना पड़ेगा। पुतली बाई की अकड़ ने ही उसकी बर्बादी का माहौल पैदा कर दिया था। पुलिस पुतली बाई के कोठे पर जाती और उसको तंग करने लगी। फिर ऐसे हालात हुए कि पुतली बाई के कोठे पर लड़ाइयां होने लगी और बात कचहरियों तक पहुंच गई। पुतली बाई ने सोचा कि इससे बेहतर है कि वो गांव वापस चली जाए, इसलिए वो गांव वापस चली गई। मगर गांव जाने से पहले ही उसके चर्चे इर्द गिर्द दूसरे जिलों तक पहुंच चुके थे कि पुतली बाई वापस आ गई है। पुतली बाई की शोहरत उसको रास न आई। एक दिन सुल्ताना डाकू अपने 50 साथियों के साथ उसका नाच देखने आ गया और उसकी मोहब्बत में फिर दीवाना हो गया। सुल्ताना डाकू की आमद खुद एक बड़ी खबर थी। पुलिस तो फिर पुतली बाई के पीछे पड़ गई। पुलिस वालों ने मिलकर पुतली बाई का रेप किया, उसके बाप को मार दिया और उसका घर उजाड़ के रख दिया। सुल्ताना डाकू को खबर मिली तो वो पुतली बाई को उठाकर चंबल के जंगल में ले गया और फिर उसको पास ही रख लिया। पुतली बाई जख्म खुर्दा हो चुकी थी। चंद महीनों बाद जब वो दोबारा गाँव आई तो वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। उसी शाम पुलिस वाले उसके पास पहुंच गए और एक बार फिर पुतली बाई को रात भर जिनसी ज्यादती का निशाना बनाते रहे। उसका हमल जाया कर दिया। सुल्ताना डाकू की इस जुल्म की खबर पहुंची तो उसका दिमाग घूम गया। वो गांव गया और पुतली बाई को राजी करके फिर अपने साथ चंबल में ले गया। कई महीनों बाद पुतली बाई फिर से सुल्ताना डाकू के बच्चे की मां बनने वाली थी। किसी दौरान चंबल के दूसरे डाकू लखन डाकू और बाबू डाकू जो सुल्ताना के मुखालिफ थे उनमें सुलह हो गई और तीनों ग्रोह चंबल की सल्तनत पर राज करने लगे। पुतली बाई ने सुल्ताना डाकू को इन हालात में कहा था कि वो लखन और बाबू पर इतबार न करे, मगर 1955 में सुल्ताना डाकू डाके मारने से ताइब हो गया और उसने शराफत की जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया था। इसी साल लखन और बाबू ने मुखबरी करके सुल्ताना डाकू को मरवा दिया और पुलिस ने खुद क्रेडिट ले लिया कि उसने सुल्ताना डाकू को पुलिस मुकाबले में मारा है और इसका भारी इनाम लिया।
पुतली बाई ने 1956 में उस वक्त के वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू को 2 बार खत लिखकर बताया कि सुल्ताना डाकू को पुलिस ने नहीं मारा बल्कि लखन और बाबू ने मरवाया है, इसलिए उसको इंसाफ दिया जाए। पुतली बाई के ये दोनों खत बड़े मशहूर हुए, लेकिन इस पर किसी किस्म की भी पुतली बाई को इंसाफ फराहम न किया गया। जब पुतली बाई की आवाज़ ना सुनी गई तो उसने बंदूक उठा ली और फिर पुतली बाई ने चुन चुन कर उन पुलिस वालों के हाथ, पैर, कान, होंठ काट कर उन्हें कत्ल करना शुरू कर दिया जो उसकी इज्जत लूटा करते थे। उसने थानों के थाने उजाड़ के रख दिए। पुतली बाई एक ही साल में चंबल के जंगलों की डाकू रानी बन गई थी और उसकी दहशत दिल्ली सरकार तक पहुंच गई। पुतली बाई के हाथों 100 के करीब पुलिस वाले मारे गए। उसने लखन और बाबू के गिरोह का भी सफाया कर दिया। पुतली बाई का नाम आगरा से अलीगढ़ और लखनऊ के बाजार हुसन तक भी गूंजा जाने लगा था कि यह वही डाकू रानी है जो कभी इन बाजारों की रौनक हुआ करती थी। 1958 में पंडित नेहरू के हुक्म पर एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर चंबल के जंगल में भेजी गई, जिसने 32 साल पुतली बाई का इनकाउंटर करके उसके गिरोह का सफाया कर दिया। मगर कई साल गुजरने के बावजूद पुतली बाई लोगों के दिलों पर दहशत बनकर छाई रही। बाद में 1972 फिर 1999 में पुतली बाई के नाम पर 2 इंडियन फिल्में भी बनाई गई थी। 1956 में जब पुतली बाई का नाम अखबारात में छपने लगा और उसकी बदनामी और दहशत के चर्चे होने लगे थे तो 18 साल शमीम आरा यानी पुतली बाई कराची में आ चुकी थी और इसी साल नजम नकवी ने उन्हें फिल्म कंवारी बेवा के लिए कास्ट कर लिया था और उनका नाम बदलकर शमीम आरा रख दिया था और कहा था, मैं नहीं चाहता कि लोग आने वाले ज़माने में बदनामे ज़माना पुतली बाई का नाम लिया करें तो उनके जहनों पर हमारी हीरोइन का चेहरा चमकने लग जाए। नजम नकवी ने पुतली बाई के नाम की बदनामियों को मिटाकर शमीम आरा को इज्जत और शोहरत की राह पर डाल दिया था और यह नाम ही उन्हें रास आ गया। लोग पुतली बाई को भूल गए और शमीम आरा का जादू चलता रहा।